आज का ये दिव्य संदेश हर गृहस्थ साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। कई बार हम कहते हैं हम तो खूब पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख नहीं है, धन टिकता नहीं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं। प्यारे भक्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि घर में दुख और दरिद्रता के 7 प्रमुख कारण होते हैं। यदि इन्हें समझ लिया तो जीवन से आधे संकट वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए और चाहो तो लिख भी लो। पहला कारण, दूसरों की भक्ति में बाधा डालना। कई लोग सोचते हैं आज तो मैं भोलेनाथ के मंदिर जाऊंगा, खूब सारा जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र अर्पित करूंगा, चंदन लगाऊंगा और भगवान को प्रसन्न करके लौटूंगा। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर मंदिर में बैठे बैठे आप इतने भक्ति में डूब गए कि आपके कारण दूसरे भक्तों को दर्शन ना मिल सके, तो ये भक्त और भगवान के बीच बाधा कहलाती है। शास्त्र कहते हैं जो भक्त और भगवान के मिलन में अवरोध बनता है वह पुण्य नहीं, पाप अर्जित करता है। आपने सोचा मैंने 2 घंटे पूजा की, मैंने 1000 लोटा जल चढ़ाया, परंतु आपने अनजाने में किसी और भक्त को रोक दिया, तो वह पाप आपके पुण्य को निगल जाएगा। इसलिए भक्ति के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। दूसरा कारण, भक्ति के बाद अहंकार। कई साधक पूजा के बाद सोचते हैं वाह आज तो मैंने 1 घंटा माला जपी, मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा साधक हूं। प्यारे सज्जनों, भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा विषय है। शिव महापुराण कहता है अपने द्वारा किए हुए भजन को भी भगवान के चरणों में अर्पित करो। कहो हे प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, आपकी कृपा से ही मैं आपका नाम ले पाया। जो अपने भजन का श्रेय खुद को देता है उसके घर में दरिद्रता और शांति का अभाव आ जाता है। तीसरा कारण, किसी को रुला देना। भजन किया, पूजा की, दान दिया, पर यदि आपके शब्दों से किसी के नेत्रों में आंसू आ गए तो समझो आपका किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो गया। शास्त्र कहते हैं 1000 दीपक जलाने से बड़ा पुण्य है अगर तुम किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सको। अगर तुम्हारे कारण किसी के जीवन में रोशनी आई तो वही सबसे बड़ा भजन है, वही सच्चा धर्म है। चौथा कारण, गलत पात्र को दान। दान बहुत बड़ा पुण्य है, परंतु दान विवेक से होना चाहिए। अगर आपने ऐसा व्यक्ति चुना जिसने आपके दे धन से पाप का कार्य किया तो उसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए शिव महापुराण कहता है दान देने से पहले पात्र को परखो। दान वही सच्चा है जो सदाचार और सत्प्रयोजन में लगे। 5वां कारण, गलत मंत्र उच्चारण। आजकल कई लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती, रुद्राभिषेक, सुंदरकांड, परंतु प्यारे भक्तों यदि मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए तो उसका अर्थ भी उल्टा हो जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है एक व्यक्ति रोज नवरात्रि में पाठ कराता था, पर उसका पंडित मंत्र में भय का हरण बोलने के स्थान पर भार्या का भक्षण बोलता था। परिणाम हर बार उसकी पत्नी का निधन हो जाता था। इसलिए याद रखो, अगर सही उच्चारण नहीं आता तो नम्रता से भगवान से कहो हे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, बस अपने प्रेम को अर्पित करता हूं। 6वां कारण, माता पिता का अपमान। साधकजनों, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। शिव महापुराण में लिखा है मां पिता का आशीर्वाद ही लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। अगर घर में बुजुर्गों की अनदेखी होती है, उनकी बातों का अपमान होता है, तो भगवान शिव भी उस घर से मुख मोड़ लेते हैं। 7वां कारण, दूषित अशुद्ध धन। प्यारे भक्तों, अगर किसी ने गलत मार्ग से धन कमाया, किसी को धोखा देकर, छल से या अधर्म से, तो वह दूषित धन है। ऐसा धन घर की शांति, सुख और प्रेम को जला देता है। धन केवल शरीर का पालन करे, आत्मा को नहीं डुबोए।
गलत कमाई से आया रुपया सभी शुभ कर्मों को निष्फल कर देता है। भक्तों, इन 7 कारणों को अपने जीवन से दूर कर दो तो तुम्हारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी तीनों का स्थायी निवास होगा। भगवान शिव कृपा करेंगे और तुम्हारा हर कार्य मंगलमय होगा। केवल याद रखो, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है विनम्रता, प्रेम और संवेदना। प्यार से बोलो हर हर महादेव।